तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप अपने सारे फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स के ऊपर 5 स्टार रेटिंग किस तरीके से ले सकते हैं। बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम्स होती हैं कि वो 5 स्टार रेटिंग नहीं ले सकते और साथ में उनकी गिग्स भी डी रैंक हो जाती हैं अगर कोई नेगेटिव रिव्यू मिले। तो नेगेटिव रिव्यू से किस तरीके से बचना है और हर प्रोजेक्ट 5 स्टार से किस तरीके से कंप्लीट करना है वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो बहुत ही ध्यान से आपने ये वीडियो देखनी है। मैं आप लोगों को 5 ऐसी टिप्स दूंगा जो मेरे अपने एक्सपीरियंस की बेस पर हैं और आपको हेल्प कर सकती हैं कि आप भी अपने सारे प्रोजेक्ट्स 5 स्टार के साथ कंप्लीट कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो मेरा नाम सोबान तारिक है। मैं एक एक्सपीरियंस फ्रीलांसर हूं। अगर आप फ्रीलांसिंग लर्न करना चाहते हैं तो आप लेट्स अनकवर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में बेल आइकन पे भी क्लिक कर सकते हैं ताकि आपको हर वीडियो की अपडेट मिलती रहे और आप यहां से फ्रीलांसिंग सीख सकते हैं। तो टिप्स की तरफ जाने से पहले मैं आपको कुछ एक इंपॉर्टेंट चीज़ें बताना चाहता हूं जो आपके पास होनी चाहिए। अगर आपके पास ये चीज़ें नहीं होंगी तो आप बिल्कुल भी 5 स्टार रेटिंग नहीं ले सकेंगे। तो सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपने अपने स्किल के अंदर एक्सपर्ट होना है, या अगर एक्सपर्ट नहीं भी है तो कम से कम इतना होना चाहिए कि आपको सारी चीज़ों का पता है कि आपके स्किल के अंदर या आपको जो जॉब मिली है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। और सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होने चाहिए। तो नंबर 1 हमारा जो पॉइंट है वो ये है कि जब आप किसी क्लाइंट के साथ काम करना शुरू करते हैं, अगर उसने आपसे कांटेक्ट किया है तो आपने प्रोजेक्ट को बड़ी डिटेल से उसके साथ डिस्कस करना है। वो भी यही चाह रहा होता है क्लाइंट कि आप उससे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछें ताकि आप काम बेहतर कर सकें। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं वो ये समझते हैं कि हमें बस प्रोजेक्ट मिल जाए और हम बस कर लेंगे, किसी तरीके से क्लाइंट से कोई डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो क्लाइंट हमेशा टेंशन में रहता है कि यार इसने मेरे से ये चीज़ नहीं पूछी तो कहीं ये इस काम को गलत ना कर दे। समझ आ रही है बात? तो हमेशा प्रोजेक्ट को आपने बिल्कुल डिटेल से आपने उसके साथ डिस्कस करना है और डिस्कस करने के बाद साथ में इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने प्राइसिंग भी डिस्कस करनी है। जब आप प्राइसिंग भी डिस्कस करेंगे और डिटेल में प्रोजेक्ट भी डिस्कस करेंगे तो फिर आपके चांसेस ये होंगे कि आप उस काम को बहुत अच्छे तरीके से कर सकेंगे। प्राइसिंग पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपके क्लाइंट को पता होगा कि इस प्राइस के अंदर ये क्या क्या चीज़ें करके देगा। तो अगर ये स्टेप आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं कि आपको 5 स्टार रेटिंग मिले। तो इस वीडियो के एंड में जो मैं टिप आप लोगों को देने वाला हूं वो इतनी इंपॉर्टेंट है कि अगर आप उसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो गारंटीड चांस है कि आपका हर प्रोजेक्ट 5 स्टार से कंप्लीट होगा। अब सेकंड पॉइंट ये है कि आप जब अपनी फाइवर गिग बना रहे होते हैं या अपवर्क के ऊपर आप कोई प्रोजेक्ट लेते हैं तो क्लाइंट ने जो डेडलाइन दी होती है आपने पहले उससे डेडलाइन के ऊपर डिस्कशन करनी होती है। लाइक आपने अगर फॉर एग्जांपल कोई प्रोजेक्ट लिया है और आपको लग रहा है कि मेरे पास और भी प्रोजेक्ट्स पड़े हुए हैं और मैं इसे डेडलाइन के अंदर कंप्लीट नहीं कर सकूंगा, तो आपने स्टार्ट में ही क्लाइंट को कह देना है कि मेरी जो डेडलाइन है वो इंक्रीज़ कर दे। उसके जहन में होगा कि इसने मेरे से ये टाइम मांगा है तो इसी टाइम के अंदर उसने कंप्लीट करना है। डेडलाइंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर आप अपना काम टाइम पे सबमिट नहीं करवाते तो ये बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट होता है। फाइवर के एल्गोरिदम के लिए भी, या बेशक वो अपवर्क का एल्गोरिदम है उसके लिए भी नेगेटिव है और क्लाइंट के लिए भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। ठीक है, तो इसीलिए क्लाइंट से डिस्कशन पहले कर लेनी है कि अगर आपको ज़्यादा टाइम की ज़रूरत है तो आप उससे टाइम स्टार्ट में ही मांग सकते हैं, लेकिन जब डेडलाइन फाइनलाइज हो जाए तो उससे 1 मिनट भी ऊपर आपने नहीं करना बल्कि उससे पहले ही सबमिट करवाना है काम। अब एक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि बहुत से लोग ज़्यादा एफिशिएंट बन रहे होते हैं और वो काम को जल्दी सबमिट करवा देते हैं। मैं भी शुरू में इस तरह का बहुत ज़्यादा एफिशिएंट था। क्लाइंट ने कोई काम दिया, मैंने जल्दी सबमिट करवा दिया। उसका एक नेगेटिव पॉइंट ये होता है कि क्लाइंट को ये लगता है कि मैंने इसे ज़्यादा पैसे दिए हैं और इसने काम बहुत जल्दी कर दिया है। फॉर एग्जांपल आपको उसने एक काम दिया है जो उसके जहन में है कि ये 3-4 दिन लेगा और आपने उसे 1 दिन के अंदर करके दे दिया है और आप पैसे भी उसी 3-4 दिन वाले ले रहे हैं। तो इसमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, बल्कि मेरे साथ प्रॉब्लम आई थी। तो जो डेडलाइन डिसाइड हो उसी तक ही आपने काम करना है, उससे 5-6 घंटे पहले काम सबमिट करवा दें। या फॉर एग्जांपल 1 वीक का आपने टाइम लिया है तो आप 6 दिन के अंदर जो है वो प्रोजेक्ट जो है वो सबमिट करवा दें, तो ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि 7 दिन की डेडलाइन ली है और 1 ही दिन के अंदर काम सबमिट करवा दिया है, तो ये बिल्कुल भी मत करें। तो थर्ड हमारे पास जो पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें यह है कि फॉर एग्जांपल क्लाइंट ने आपको 1 वीक का काम दिया है और आपने 1 वीक के अंदर वो काम कंप्लीट करना है। पहले दिन आपने क्लाइंट से बात की और फिर जब आपने क्लाइंट से बात की वो तब की जब आप काम सबमिट करवा रहे हैं। इस दौरान आपने क्लाइंट से बिल्कुल भी बात नहीं की। तो ये गलती बिल्कुल मत करें। क्लाइंट को एंगेज रखा करें, इतना भी एंगेज नहीं करना है कि उसे बहुत ही ज़्यादा आप मैसेज कर करके तंग करना शुरू कर दें, लेकिन आप उससे 1 दिन बाद 2 दिन बाद आप उसे मैसेज करें ताकि उसे पता चले कि आप उसके साथ कांटेक्ट में हैं और उसका काम चल रहा है। आप इसका सिंपल तरीका ये है कि आप अपने जो प्रोजेक्ट है उसकी अपडेट देते रहें क्लाइंट को।
कि मैंने अब इतना काम कर लिया है, मैं अब इस जगह पर हूँ, मैं इस जगह पर हूँ, तो आप उसे साथ साथ एंगेज रखेंगे तो इससे भी जो क्लाइंट का आपके साथ रिलेशन है वो स्ट्रांग होगा, क्योंकि आप ज़्यादा बात करेंगे तो अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा होगी। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने ऐसा नहीं करना कि काम लिया और फिर जब काम सबमिट करवाया और 2 मैसेज किया कि काम हो गया आपका। ऐसा करेंगे तो क्लाइंट का आपके साथ रिलेशन ठीक नहीं रहेगा और पॉसिबिलिटी ये है कि अगर उसे छोटी-मोटी चीज़ भी बुरी लगती है तो वो आपको नेगेटिव रिव्यू दे सकता है। तो फोर्थ पॉइंट हमारे पास ये है कि आपके पास अगर कोई क्लाइंट आता है तो ये नहीं समझना कि ये जस्ट वन टाइम क्लाइंट है, मैंने इससे काम किया और मैंने $100 लेके साइड के ऊपर हो गया। ऐसा बिल्कुल मत सोचा करें। हमेशा ये सोचा करें कि आपने इस क्लाइंट से कैसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा निकलवाना है, कैसे इसके साथ लॉन्ग टर्म काम करना है, अच्छा रिलेशन बनाना है। आपके पास अगर चंद ही ऐसे क्लाइंट हों जो आपके साथ लॉन्ग टर्म चलने के लिए तैयार हो तो शायद आप अपनी सारी फाइवर गिग पॉज कर दें और उन्हीं क्लाइंट्स के साथ ही काम करते रहेंगे, क्योंकि जो लॉन्ग टर्म क्लाइंट होता है जिसके साथ आप अच्छा रिलेशन बना लेते हैं वो आपको बहुत लंबे अरसे तक काम देता रहता है और वो इधर उधर कहीं नहीं जाता। फॉर एग्जांपल एक क्लाइंट ने आपसे कोई वेबसाइट की एक प्रॉब्लम सॉल्व करवाई है तो नेक्स्ट टाइम भी उसे वेबसाइट में प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन अगर आपका रिलेशन उसके साथ अच्छा नहीं होगा तो वो किसी और फ्रीलांसर के पास चला जाएगा और वहाँ से काम करवा लेगा। तो इसीलिए हमेशा क्लाइंट को इस नज़र से देखें कि आपने लॉन्ग टर्म उसके साथ रिलेशन बनाना है। क्लाइंट रिटेंशन के ऊपर जितना ज़्यादा आप काम करेंगे, ये जो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है इनके एल्गोरिदम को भी ये चीज़ पसंद है। अगर फाइवर पे आपको किसी एक क्लाइंट ने ऑर्डर दिया है और उसी क्लाइंट ने आपको 2-4 दिन बाद या महीने बाद दोबारा ऑर्डर दिया है तो फाइवर का एल्गोरिदम इस चीज़ को पसंद करता है और आपकी गिग के अंदर बूस्ट एक आता है जिससे आपको ज़्यादा ऑर्डर्स मिलने के चांसेस होते हैं। तो लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये है जिससे आपको गारंटीड 5 स्टार रेटिंग मिल सकती है, उसमें यह है कि आपने क्लाइंट को एक्स्ट्रा काम करके देना है। फॉर एग्जाम्पल आप उसके लिए किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं और उसी के अंदर ही कोई एक एक्स्ट्रा चीज़ आप उसे दे सकते हैं फ्री में, और वो चीज़ उसके लिए हेल्पफुल भी होनी चाहिए। अब मैं आपको कुछ एक एग्जांपल्स दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल क्लाइंट ने कहा आपको कि आप उसके लिए एक वेबसाइट क्रिएट करें तो आप उसे फ्री में एक प्रीमियम थीम इंस्टॉल करके दे सकते हैं। क्लाइंट ने आपको कोई लोगो के कॉन्सेप्ट क्रिएट करने का कहा तो आपने उसके लिए एक कॉन्सेप्ट नहीं, आपने बल्कि 2-3 कॉन्सेप्ट उसे क्रिएट करके दिए एक्स्ट्रा। तो इससे बेनिफिट ये होता है कि क्लाइंट के जहन में ये होता है कि मैंने जितने पैसे पे किए हैं मुझे उससे ज़्यादा काम मिला है। अब ऐसा नहीं करना है कि आपने कोई ऐसी चीज़ फ्री में देनी है जिसको करने में आपको बहुत टाइम लगे। हमेशा अपनी सर्विस के अंदर कोई एक ऐसी चीज़ ढूंढें जो कम टाइम के अंदर आप क्लाइंट को एक्स्ट्रा फ्री में दे सकते हैं। समझ आई बात? तो एक ह्यूमन साइकोलॉजी है कि अगर फॉर एग्जांपल मैंने 10 रुपये पे किए हैं मैंने इस पेन को परचेज़ करने के लिए और साथ में मुझे एक और पेन फ्री में मिल गया है तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाऊँगा। हालांकि ये मैंने 10 रुपये इसके पे किए हैं तो शायद इसकी प्राइस 5 रुपये हो, लेकिन फिर भी मैं बहुत ज़्यादा खुश होऊंगा क्योंकि मुझे एक चीज़ एक्स्ट्रा मिली है। समझ आ रही है बात आपको? तो इसी तरीके से आपने फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर भी अपने काम के अंदर भी इस चीज़ को ऐड करना है। तो मैं अगर आपको अपनी एग्जांपल दूं तो मैं ये वाली चीज़ बहुत लंबे अरसे से यूज़ कर रहा हूं। मैं किसी भी क्लाइंट को उसने जितने पैसे दिए होते हैं मैं उससे ज़्यादा उसे काम सबमिट करवाता हूं और इससे बेनिफिट ये होता है कि अब वो आपको टिप भी दे सकता है, अपवर्क पे बोनसेस भी दे सकता है, और जो आपने एक्स्ट्रा काम किया है, कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि आप इसके भी हमसे पैसे चार्ज करें, तो फिर आपको टिप की शक्ल के अंदर कुछ पैसे दे देते हैं। ठीक है, तो मैंने इस तरह की स्ट्रैटेजीज़ यूज़ करके $400-500 तक भी टिप ली है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो इस स्ट्रैटेजी को यूज़ करके आप अपनी कंट्री का भी एक पॉजिटिव इमेज क्लाइंट की नज़र के अंदर बना सकते हैं। तो उसे पता चलेगा कि पाकिस्तान के या इंडिया के लोग जो हैं वो देखें कैसे एक्स्ट्रा चीज़ें देते हैं और काम भी क्वालिटी सबमिट करवाते हैं, तो ऑब्वियसली 5 स्टार तो मिलेगा ही, लेकिन लॉन्ग टर्म क्लाइंट भी आपके साथ चलेगा। तो अगर आप फाइवर को अच्छे तरीके से लर्न करना चाहते हैं तो मैंने यूट्यूब चैनल के ऊपर एक पूरी प्लेलिस्ट अपलोड की थी जिसका नाम है फाइवर मेथोडोलॉजी सीरीज़। अगर आपने वो सीरीज़ नहीं देखी, फ्री में अवेलेबल है तो आप वो देख सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रहा हूँ। उसमें 80+ वीडियोज़ हैं फाइवर से रिलेटेड और सारी इंपॉर्टेंट हैं अगर आपने अपनी गिग्स को रैंक करना है और फाइवर से अच्छे पैसे कमाने हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप उसको जाके ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके अलावा फाइवर का एक पेड कोर्स भी है मेरा जिसकी प्राइस जस्ट $6 है। उसका नाम है फाइवर मेथोडोलॉजी 2.0, जिसके अंदर मैंने आपको सारी स्ट्रैटेजीज इंप्लीमेंट करके दिखाई थी और उस प्रोफाइल को रैंक करवा के उस पर ऑर्डर्स भी लेके दिखाए थे। तो अगर आप वहाँ से सीखना चाहते हैं तो आप $6 पे करके उस कोर्स को भी परचेज कर सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रहा हूँ। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि आप एक क्लिक से फाइवर की पूरी डिस्क्रिप्शन किस तरीके से लिख सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, उसका लिंक आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, इस पर क्लिक करें और जाके वीडियो देखें। आज की वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।